Hey guys, good morning, what's up, and welcome back to another vlog. So right now, time it's 9:23 and आज है 2nd जून and Wednesday है आज. तो मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ ऑफिस में. अब आज जल्दी ऑफिस ख़त्म करना है बिकॉज आज वैक्सीन का डेट है या फाइनली वैक्सीन का डेट है वो मुझे मिल गया. लेकिन वो मतलब मेरे ऑफिस के तरफ से हो रहा है, ऑफिस से अरेंज किया है, तो दैट्स वाई. बट नॉर्मल जो अरेंजमेंट है गवर्नमेंट से, जो कोविन का जो कोविन ऐप थ्रू हम लोग जब रजिस्टर करने जा रहे हैं तो वहाँ से नहीं मिल रहा है. जब भी ओपन कर रहा हूँ फुल ऐसा ही कुछ दिखा रहा है, तो विच इज़ रियली बैड. बट चलो ऑफिस की तरफ से तो एक स्लॉट मिल गया, तो दैट्स वाई आज मुझे लेने जाना है. मेरा जो टाइमिंग है 4:30 से लेकर 6 बजे तक, तो फटाफट काम ख़त्म करना पड़ेगा जाने के लिए. एंड वन मोर थिंग, हाँ, ये जो जगह है ये सॉल्ट लेक की तरफ, और आज का जो वेदर है काफ़ी प्लेजेंट है एंड उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो ओके. एंड या आज आप लोग देख ही सकते हो, मैं आज जो है मैं अपना हेलमेट लाया हूँ. मतलब मेरे साथ मेरा जो एक्शन प्लान है वो है काम करना है. फिलहाल ऑफिस चलते हैं, फटाफट काम 4:30 में आप लोगों के साथ. ओके, चलो बाय. Seven hours later. So finally vaccination done and या फर्स्ट डोज हो चुका है. एंड उस बिल्डिंग में, वो वाला बिल्डिंग, तो उसी जगह पे हुआ वैक्सीनेशन हमारा, तो ऑफिस की तरफ से. एंड चलो फ़िलहाल अभी चलते हैं. और जब थोड़ा दिया तो थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ा सा. सो चलो ना अभी घर चलते हैं. एंड राइट नाउ द टाइम इट्स 7 बजने जाना है, 2 मिनट बाकी है, तो चलो सीधा घर चलते हैं. मैं मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग मोड पे. ओके बाय. शायद आप लोगों को ये जगह पता ही है, सेक्टर 5 है. मेरी कोई एक ब्लॉक पे है, मतलब इस जगह से जब मैं गुजर रहा था तो फिर आप लोगों को दिखाया था. तो यही वो जगह है. यहाँ पर मेरा जो वैक्सीनेशन हुआ वो टेक्नो इंडिया जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज बोल सकते हो, तो वहीं पर हुआ. एंड क्या बोलूँ पूरा जो बॉटल है वो नहीं दिया. 0.5 mm करके ऐसा कुछ दे रहे हैं ये लोग. मतलब एक जो पूरा, मतलब जो ये आदमी क्या कर रहा है, जो बॉटल है तो उस बॉटल में 5 लोगों का वैक्सीनेशन हो सकता है, ये यहाँ पर बताया. तो एक्चुअल मैंने पूछा था इन लोगों से. बहुत ही खतरनाक वो खड्डा था. तो मैं अभी मतलब चलो इतना दूर तक आ गया तो थोड़ा घूम के ही चलते हैं, तो इसका मज़ा जो है वो थोड़ा उठा लेते हैं. तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्या बोलूँ, न्यू टाउन की तरफ. तो थोड़ा घूम के जाते हैं, इतना दूर तक आ ही गए तो फिर दिन थोड़ा घूम के चले जाते. तो न्यू टाउन होके फिर निकल जाएंगे घर की तरफ. तो चलो गाइस चलते हैं अभी, थोड़ा बहुत घूम ही लेते. मतलब बहुत दिन बाद यार इस साइड पे आया तो थोड़ा बनता ही है. एंड हाँ, वैक्सीनेशन के बाद
शायद मेरे हिसाब से यार मुझे जितना दूर तक पता है, मतलब स्पाइसी खाना जो है वो थोड़ा 2-3 दिन तक नहीं खाना चाहिए, ये जितना दूर तक मुझे पता है। एंड ड्रिंक एंड स्मोक आई गेस नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं तो करता नहीं, तो अभी असल मैंने जो वैक्सीन लिया है वो है कोविशील्ड, तो शायद सेकेंड जो डोज है वो 90 डेज के बाद है जितना दूर तक मुझे पता है। एंड कोवैक्सीन का 28 to 40 अराउंड ऐसा कुछ है, 42 शायद। तो ये थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा मुझे। अभी मेन जो प्रॉब्लम है वो है, मेरा तो हो गया चलो, लेकिन मेरे मम्मी पापा का करवाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का नहीं हुआ। उन लोगों के लिए जब भी मैं स्लॉट बुक करने जाता हूँ तो तभी तो फुल्ली बुक करके ऐसा दिखा रहा है। तो इससे मैं क्या बोलूँ यार, तंग आ चुका हूँ। मतलब ऐसा चलता रहा तो फिर दिन यार प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। वाह, दिन बाद न्यू टाउन, वाह। लाइक दिस प्लेस यार। मेरा एक कॉलेज यहाँ पर रहता है, तो वो थोड़ी देर पहले निकल गया, तो मैंने बोला कि मैं जाता हूँ। साइड इफेक्ट जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फीवर वगैरह ये सब आया, ये मैं सुना है। अभी तक तो देखा नहीं है, तो लेट्स सी मेरा क्या होता है। तो ज़्यादा दूर तक तो मैं नहीं जाऊंगा। जो विश्व बांग्ला गेट है उस साइड पे जाऊंगा, थोड़ा वो सर्कल मार के बैक। यही है। एंड या आप लोग घर बैठे बैठे देखो बाहर का दुनिया, हम दिखा रहे हैं आपको कैसा सीन है अभी। पहले यार इस टाइम पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था, एंड राइट नाउ एकदम फ्री। मतलब गाड़ी चलाने का कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है अभी। जब ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था तब हम कंप्लेन करते हैं कितना सारा ट्रैफिक है यार, मतलब क्या बोलूँ, परेशान हो जाता था उस टाइम पे। एंड राइट नाउ अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा क्या बोलूँ वो चीज़ मिस कर रहा हूँ। एंड साइड बाई साइड ये भी अच्छा लग रहा है, एकदम फ्री। इस जगह पे ना बहुत मतलब क्या बोलूँ, सब कुछ एकदम मेंटेन किया हुआ रहता है, पेड़ पौधे सब कुछ एकदम। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। वेट, चलो लेट्स गो। ये देखो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट स्ट्रीट। क्या मस्त लग रहा है यार आज। मतलब क्या बोलूँ, मेरा तो फ्यूचर में मैंने यहाँ पर आके रहूँ, एकदम रिलैक्स। बहुत ये जगह जो है ना, ये जगह बहुत ही शांत है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा जाता हूँ द न्यूटन मार्केट बैक। सीधा मैं कभी भी गया नहीं हूँ, तो आज थोड़ा ट्राई करके देख ही लेते हैं सीधा जाके क्या है। द न्यूटन मान लेंगे और क्या। जी यहाँ पर और एक टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है या टेक्नो इंडिया कॉलेज, तो और एक है इस साइड पे। ये वो सेक्टर 5 वाला था, ये न्यूटन वाला है। तो मेरा जो वैक्सीनेशन वो सेक्टर 5 में हुआ है, तो न्यूटन में। ओके।
तो सामने से अगर कुछ यू टर्न वगैरह मिल जाता तो फिर देन मैं यू टर्न ले लूँगा, देन बैक टू होम। ओके, काश जल्दी आ जाए यार नॉर्मल डेज, मतलब संडे करके एटलीस्ट निकल पाऊँ यार। अगर ऑफिस नहीं है तो फिर पूरा दिन घर में बैठ बैठ के या बोर हो चुका हूँ। यहाँ पर रहने से बहुत ही अच्छा है यार। शाम को निकल के साइकिलिंग, मतलब इस रोड के ऊपर साइकिलिंग करने का मजा कुछ अलग ही है। मतलब एक अच्छा सा व्यू मिलेगा एंड देन साइकिलिंग, शांत एरिया पूरा। इनफैक्ट अच्छा घूमने का जगह भी है सामने। वाह, लाइट फाइट सब बंद है यार, अगर लाइट ऑन रहेगा तो फिर बहुत ही अच्छा होता है। तो ऊपर एक्चुअल रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर मतलब सभी तरह का खाना जो है वो मिलेगा आप लोगों को, जो कोलकाता का बेस्ट फूड में से इंडियन बोलो, मुगल बोलो, तंदूरी, चाइनीज, सब कुछ मिलेगा ऑलमोस्ट। तो कभी मैं भी यार आया नहीं हूँ, तो एक बार ज़रूर मेरे लिस्ट में है, बकेट लिस्ट में, तो एक बार ज़रूर आके ट्राई करेंगे यहाँ पर। यही है स्मार्ट स्ट्रीट व्हीकल। चलो तो फिर चलो, मैं अभी आप लोग मतलब क्या बोलूँ, कब मिले अगर रोड पे कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ अगर मुझे मिला तो फिर देन ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अदरवाइज नेक्स्ट मिलता है। ओके, एंड आज ही ये ब्लॉग तो शुरू हुआ है, तो फिर आज है वेडनेसडे एंड सैटरडे के अंदर ये ब्लॉग कंप्लीट खत्म करेंगे एंड सैटरडे रात को बैठ के एडिट करेंगे और संडे ये ब्लॉग मैं ज़रूर लाइव कर दूँगा। तो फिलहाल आज का जो दिन है पूरा वैक्सीनेशन के बारे में था, जो कि मैं आप लोगों को बताया। तो यह 1-2 दिन में अगर कुछ साइड इफेक्ट वगैरह आता है तो फिर क्या है वो साइड इफेक्ट लब तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो एज ऑफ नाउ चलो अभी थोड़ा मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि घर भी पहुँचना है और 9 बजे के बाद तो पूरा ही लॉकडाउन है, एकदम निकल नहीं सकते। तो दैट्स वाई चलो अभी फटाफट घर पहुँचते। ओके, इस जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग हुआ करता था जब ये नॉर्मल टाइम जब था। मतलब अभी देखो यार पूरा जैसे ज़ॉम्बी वर्ल्ड आ गया है मुझे, इतना ज़्यादा लोग हुआ करते। ये एक्चुअल इको पार्क है। नो क्या है वहाँ, मेरे को डर लग रहा है। बहुत रिस्की चीज है ये, साला इधर उधर अगर चला जाएगा तो पूरा हार के एकदम निकल, तो कहाँ पर ले जाके फेंकेगा ये मेरे को भी पता नहीं है। बहुत रिस्की चीज है ये।
तो हाँ, आज अभी जो फिलहाल कोरोना वायरस का जो अपडेट है वेस्ट बंगाल में, वो अभी केसेस अभी थोड़ा कम हो चुका है। जब 2024 ऐसा कुछ आसपास आ रहा था, तो वो अभी घट के 9000 के कुछ आसपास आ चुका है, आ गया है एक्चुअली। कल रात को देखा था 9000 समथिंग का कुछ केसेस वगैरह। तो इसलिए पहला जो स्टेप आई मीन लॉकडाउन था वो तो डन ऑलरेडी। सेकेंड लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट है वो तो कर दिया गया है, 15 जून तक थे। एंड एज ऑफ नाउ एंड इस लॉकडाउन में मतलब अभी जो लॉकडाउन 31 से लेके 15 जून तक हुआ है, तो इसमें जो छोटा मोटा दुकान वगैरह है तो वो खुलने का परमिशन दिया है। बिकॉज यार अब लोगों को तो पता ही है, ये बहुत सारे लोगों का मतलब क्या बोलूं प्रॉब्लम हो रहा है ज़िंदगी जीने में। तो दैट्स वाई ये छोटा मोटा जो है चीज़ें तो उसका परमिशन दे दिया है अभी। तो छोटा मोटा अभी दुकान वगैरह जो है वो खुलना शुरू हो चुका है, मतलब आज दो दिन से खुल रहा है। तो यही है अपडेट जो कि देना मैं भूल गया था। तो ये चिंगड़ीघाटा मोड़ है, मैं यहाँ से अभी लेफ्ट लेने वाला हूँ, मतलब ले चुका हूँ। तो ये रहा ये बाईपास एंड चलो सीधा चलते। मतलब अभी भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ओह मैं सोच रहा था यहाँ पर जरूर मतलब रिस्ट्रिक्शन है, तो अभी भी मेरे को दिखाई दे रहा है ये तरफ देखो, लोग अभी यहाँ पर घूम रहे हैं। क्या यार, वाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ITC रॉयल बेंगल जो होटल है और उसके ठीक सामने JW मैरियट। तो और एक अपडेट आप लोगों को देना मैं भूल गया था, वो है जो साइक्लोन आने वाला था कोलकाता में, यश बोल के जो नाम है साइक्लोन का। तो वो कोलकाता में फिलहाल तो उतना आया नहीं है, लेकिन हाँ जो कोस्टल एरिया वगैरह है वहाँ पर या क्या तूफान मचा है। तो आप लोग यूट्यूब या फिर न्यूज़ चैनल वगैरह में शायद देख चुके हो ऑलरेडी। क्या ही है, जाओ नहीं तो जाना। कोस्टल एरिया से जो घर है वो पानी के अंदर चला गया था, तो समझ ही सकते हो यार कितना डैमेज हुआ है। तो इफ यू गाइस वांट देन थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके देखो तो वीडियो वगैरह मिल जाएगा। तो न्यूज़ चैनल वगैरह जो है वो उसमें ऑलरेडी दिखा चुका है, मतलब कितना डैमेज हुआ है बिल्कुल। कितना दूर तक? हमको जाना बहुत दूर है, गड़ियाहाट कहीं था, वो कॉलेज से जाना कुछ तो मिल नहीं रहा, तो गड़ियाहाट तक ड्रॉप कर सकते हैं। गड़ियाहाट सामने ही है, यही है। कॉलेज के उधर से किधर जाना है? अरे बाबा वहाँ से आपको दहीना हाँ। बहुत दूर है। ऐसे हाँ दहीना अरे वहाँ से आए हमको 2.5 घंटा लगा आने में। बहुत दूर है। इस इलाके में कितना सन्नाटा है, मतलब जहाँ भीड़ हुआ करता था मतलब इस टाइम पे 8 बजे। पहले जब इस जगह पे ट्यूशन के लिए आते थे तो यहाँ पर बहुत अच्छा पानी पूरी मिलता है। तो अभी तो फिलहाल बंद है, अगर होता तो फिर मैं ज़रूर खाता।
और हाँ, हम भी जाते हैं नाइट वॉक पे, मी एंड देवज्योति, हम दोनों नाइट वॉक पे जाते हैं। मतलब अभी तो यार चलो 8 बज नहीं जा रहा है, तो आज शायद नहीं हो पाएगा, तो कल शायद निकलेंगे। 8 से 8:30 बजे तक हम लोग निकल जाते हैं और 9 से 9:30 के बीच चले जाते हैं। 3-4 किलोमीटर का वॉक ईच एंड एवरी डे। कंटेंट E400 सीरीज मर्सिडीज। Hey guys, what's up? Good morning and today it's Sunday। तो बेसिकली क्या हुआ, कल सैटरडे था तो कल रात को एडिट करने बैठा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, सो दैट्स वाई एडिट कर नहीं पाया। तो अभी जस्ट एडिट और थोड़ा बहुत बाकी है, और ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था। सो मैंने सोचा चलो अभी फटाफट रिकॉर्ड करते हैं और डाल देते हैं वीडियो पे। तो साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, मेरा एक्चुअल साइड इफ़ेक्ट जो हुआ था वो है ये जो हाथ है वो ऐसे उठा नहीं पा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। ये एक्चुअल नेक्स्ट डे हुआ। तो ऑफिस से आने के बाद पूरा सोया था एटलीस्ट 2-3 घंटा। देन फटक से क्या हुआ, 9-9:30 बजे थोड़ा हैंड जो है वो थोड़ा फ्री हो गया। देन उसके बाद दर्द थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया, और कुछ नहीं है, कुछ फीवर वगैरह ये सब मेरा तो नहीं आया। इनफैक्ट मेरा पापा का जो है वो, पापा का नेक्स्ट डे जो वैक्सीन है वो पापा को मिल गया था। तो पापा का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं आया। तो किसी का आता है किसी का नहीं आता, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो एनीवे गाइस, सो यही था। और एक चीज़, हाँ, लेकिन मेरे ऑफिस में एक कलीग है, तो उसका सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा फीवर आया था। देन पैरासीटामोल कुछ टैबलेट खाया था, देन उसके बाद गायब। तो ये किसी लोगों को होता है, किसी लोगों को नहीं होता है। तो एनीवे गाइस, यही था। एंड या फाइनली ब्लॉग तो एडिट हो ही रहा है, तो आज शाम तक आ जाएगा ये ब्लॉग चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड या डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। फेसबुक का भी लिंक है और ट्विटर का भी लिंक है। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो दैट्स वाई फिर से मैं ऐसे ही बैठा हूँ यार। एंड इनफैक्ट ऊपर फैन भी चल रहा है, वो मैं बंद नहीं कर सकता। अब देख ही रहे हो, फैन चल रहा है फिर भी मतलब कितना पसीना निकल रहा है मेरे मुंह से, मतलब यहाँ से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। तो I will see you soon guys in the next vlog. Till then, stay safe, ride safe wherever you are, and धीरे धीरे सब कुछ तो खुल ही रहा है, तो सब खुलने अनलॉक होने दो धीरे धीरे, एटलीस्ट और 20 डेज़ तक वेट करो। देन ज़रूर हम संडे राइड पे एटलीस्ट निकलेंगे यार। बहुत दिन से राइड पे गया नहीं हूँ, मतलब क्या मिस कर रहा हूँ यार राइड पे एंड ऑल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड स्टे सेफ गाइस। ओके, बाय।